तकरीबन एक सदी कबल यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में यह सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से इसे गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। इसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने लाहौर आया, जहां इसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से इसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके, बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठान ली। इसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचा वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर गोजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचा और अपनी तालीम हासिल करता रहा। इसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते न थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके इसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चनाचा वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और अपने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब वो अपने तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेड़ी में दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। इस काम में कभी उसने आर महसूस ना की। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट न था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चनाचा उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो इन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक़ था। 1939 में इसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वाहद ग्रेजुएट था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगो-दो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद इसने बाटापोर कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। चूँकि इसका मकसद और गोल लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्क की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB के इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी और इस पर खिदमत खाल्क और आगे पढ़ने का भूत सवार था। इसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर गोजलबाश के भाई को, जिनके घर में ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बना। वज़ारत आला के दौरान अक्सर रक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खार के साथ निभा ना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। 1973 में वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वज़ीर बल्दियात दही मुकर्रर किया गया। 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रिएक्टर रहा। एक मुफलिस क्लास अनपढ़ किसान का बेटा, जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार 5 नवंबर 1996 को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। ये पाकिस्तान का मुनफरद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में
लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा उसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वजारत उज़्मा के दौरान रक्षों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। आप 17 फरवरी 1997 तक पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म रहे। मलक महराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। आप 13 जून 2003 को इस दार फ़ानी से रुखसत हुए। उनके हम से रुखसत हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीख ऐसे अफराद को सदियों तक याद रखती है। ये किसी के साथ बेईमानी नहीं करते थे, जिसने अपना मकसद हयात इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ की।